हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रो प्रोग्रामिंग। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जो आपके कंप्यूटर साइंस के मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें से जो भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो मैंने अपने बच्चों के लिए तैयार किया था। उसके कुछ अभी सेक्शन ए के 18 क्वेश्चन हैं, उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सारे देखना विद एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे यहाँ पर विद प्रोग्रामिंग करते हुए भी आपको एलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको एक बार ध्यान से देखिए। तो ये देखिए टर्म वन का बच्चों का क्वेश्चन पेपर जो बनाया था मैंने यहाँ पर, इसमें स्टार्टिंग की मैंने 2 यूनिट ही कवर करी थी इसमें। तो इसका सेक्शन ए को हम कवर करने वाले हैं। इसमें कुछ 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। तो पहले उनको एक बार कवर कर देता हूँ मैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिख रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ ए वैलिड आइडेंटिफायर। वैलिड आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, जो आपका वैलिड वेरिएबल का नाम क्या रहेगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको सबको पता है कि किसी भी वेरिएबल का नाम या तो आपका लेटर से स्टार्ट होगा, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, और सिर्फ अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है कुछ कुछ, और या कोई कीवर्ड वगैरह नहीं हो सकता। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, उसके हिसाब से फिर आप वेरिएबल को डिफाइन कर पाते हो। तो पहले का तो सिंपल है, आपका आंसर आपको पता है, पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला तो होने से रहा, तो ये वाला तो रिजेक्ट है। सेकंड वाला आपका आंसर ठीक मिलेगा इसमें। थर्ड वाला गलत है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप का कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, तो ये वाला भी नहीं, और ये बूलियन टाइप का हो रहा है, तो ये वाला भी आंसर आपका रॉन्ग है। तो आपको एलिमिनेशन प्रोसेस हमेशा यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाता है आपको सेकंड अंडरस्कोर टाइप। तो पहले का आंसर आपको मिल गया अंडरस्कोर टाइप। इसको हम साथ साथ में लिख भी लेते हैं ताकि आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। पहले का आंसर मिलेगा आपको सेकंड, यानी अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्क्रीन पर, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा है इसमें क्या लिखा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दे रखा है, कोड सेगमेंट है आपके पास, जिसमें a कोमा बी इक्वल टू 4 कोमा 2.5, यानी a की वैल्यू 4 हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू 2.5। अब इसमें a माइनस बी, उसके बाद फ्लोर डिवीज़न 2 पावर 2, यानी इसको आपको सोल्व करके इसका आंसर देना है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरह से परफॉर्म करना है। देखिए यहाँ पर क्या था आपका सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर है a इक्वल टू बी 4 कोमा 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 4, और b की वैल्यू हो जाएगी 2.5। आपको सोल्व क्या करना है, 4 माइनस 2.5 अंडरस्कोर 2, डबल स्टार का मीन्स होता है पावर या एक्सपोनेंट, जो आपको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड मास, इसको सबसे पहले इसको सोल्व कर देगा। ये इसका आ जाएगा 4 आंसर आपका। अब ये 4 किस पे एग्जीक्यूट होगा, जो आपका फ्लोर डिवीज़न है इसके और इसके और इस ऑपरेंड के बीच में एग्जीक्यूट होगा, जिसका क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर निकलता है। तो वो आप देख लेना कैलकुलेट करके, 0.625 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, फिर उसको माइनस करोगे आप 4 से, फिर माइनस करोगे इसको यहाँ पर, इस 4 को इससे करोगे, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो 4.0 आ जाएगा। ठीक है, 4.0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर देखिए 4.0 आंसर, तो सेकंड का आंसर आपको मिल जाएगा 1। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर मिल जाएगा 1। क्लियर, तो इस तरह से ये वाला आंसर भी आपको पता लग गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी। तो आपको सबको पता है कि जब आप डिक्शनरी कोई बनाते हो तो वहाँ पर जब की फंक्शन को यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ की मिलती है डिक्शनरी की,
वैल्यूज़ को जब यूज़ करते हो तो सिर्फ वैल्यूज़ मिलती हैं। जब आप आइटम को यूज़ करते हो तो वो आपको की भी देगा और वैल्यू भी देगा, यानी दोनों के पेयर बना के आपको दे देगा। और गेट फंक्शन में क्या करते हो, आप जिस भी की को डालोगे तो उसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देता है। तो सिंपल सा इसमें, तो इसको तो प्रोग्राम के थ्रू भी मैं बता सकता हूँ। वो इसको देखते हैं, एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं स्टार्टिंग का। इसको ओपन होने दीजिए। कोई भी एक छोटी सी डिक्शनरी हम बना लेंगे और उसके जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक बार रन करके देखेंगे। तो देखिए हमारा इंटरप्रेटर रेडी है काम करने के लिए। एक बना लेते हैं, यानी डिक्ट वन नाम से बना दी हमने एक डिक्शनरी। यहाँ पर कुछ वैल्यू ले लेते हैं, रोहित कोमा, इन्वर्टेड कोमा में रहेंगी ये चीज़ें जो वैल्यूज़ रहेंगी आपकी। और यहाँ पर सेकंड है आपका मोहित। 3 नाम ले लेते हैं कोई भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए बस। और सोहित, ठीक है। तो ये आपकी डिक वन नाम से एक डिक्शनरी बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब आप चाह रहे हो इसको, इसकी वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या एरर मिला इसमें। देखिए सॉरी, वो की में एस नहीं लगाया था तो उस वजह से। तो अब देखा हमने यहाँ पे पूरी कमांड लिखी तो हमारा एरर आ गया बिल्कुल, यानी हमारी जो भी की वैल्यू थी वो 1 2 3 उसने दे दी। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, डिक वन नाम से डॉट वैल्यूज़, तो देखिए हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ आ जाती हैं। और डिक वन डॉट आइटम्स अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी डिक वन या पेयर, इनके एक टपल टपल फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारी सारी की सारी की वैल्यू के पेयर में हमें डिटेल मिल जाती है। और जो मैंने बताया था अभी, जैसे डिक वन डॉट गेट है फंक्शन, उसको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप सेकंड दोगे तो सेकंड में जैसे मोहित है तो उसका आंसर दे देगा आपको, यानी उसकी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। तो आपने देखा बिल्कुल आसान है ये वाला डिक्शनरी का फंक्शन, किस तरह से आप काम करते हैं। मैंने चारों के चारों एक्सप्लेन कर दिए हैं इसमें। ओके, फोर्थ वाले में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वर्ट ए टपल इनटू ए लिस्ट, यानी आपको बताना है कि अगर मान लो आपने कोई टपल क्रिएट कर दी तो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो चलो देखते हैं इस साइड में। एक हम बना देते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, सॉरी टपल बना लेते हैं, टप वन नाम से बना देते हैं। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं, जैसे 1 2, जो भी आपकी मर्ज़ी है आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लेन फंक्शन से तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो वो आपको लेंथ काउंट करके दे देगा। जैसे आपने लेंथ दे दी यहाँ पर, तो यहाँ पर टप वन अगर दे दी तो ये लेंथ बता देगा सिर्फ आपको कि लेंथ कितनी है, तो इसने बताया 5 लेंथ है। ऐसे ही सेकंड क्या है, लिस्ट। अगर आपने लिस्ट कर दिया यहाँ पर टप वन नाम से, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, जो भी आपकी टपल थी उसको, जितने भी आइटम्स थे, जितने भी एलिमेंट थे, उसको कन्वर्ट कर दिया एक लिस्ट में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे लिस्ट में, और लिस्ट का साइन आपको पता ही है, ये वाले ब्रेसेस आपके लिस्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका टप वन था, तो आंसर तो आपको पता ही लग गया कि आपका सेकेंड आंसर है। और उसके बाद आप बाकी भी आप चेक कर सकते हो, देखना चाहो तो। टप अगर लिस्ट है तो यानी ये वाला तो कोई फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। आपको टपल लिखना पड़ेगा, डिक्शनरी के लिए भी नहीं, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको इस हिसाब से एलिमिनेट करने भी आने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है, जैसे आपकी लिस्ट बनी है, लिस्ट बन गई, और ब्रैकेट में क्या करना है, जो भी आपकी टप्पल आपने बनाई है, जो भी उसका नाम है, तो जैसे इसमें हमारा नाम क्या था, टप वन था, तो हम वो दे देंगे, तो ये वाला आपका आंसर मिल जाएगा। सेकंड आपका आंसर मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पर क्या बोल रखा है, एक आपने स्ट्रिंग बना ली ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद ए इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट कर दिया आपने 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर इसका काम क्या है, देखिए काम क्या कैसे करता है, इसको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा तो आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो पहले इस वाली स्ट्रिंग को कॉपी ही कर देता हूँ मैं, ताकि अब देखिए यहाँ पर हमने बनाया ए इक्वल टू ऑल द बेस्ट। सो इसको ठीक कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो ए में आपकी ये वाली स्ट्रिंग आ गई। अब देखिए ए इक्वल टू क्या लिखा, ए डॉट स्प्लिट 2, यानी जहाँ पर भी 2 होगा वहाँ से इसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। यानी 2 वाली जो भी एलिमेंट रहेंगे उनको हटा देगा। ओके, एरर आ गया इसमें क्योंकि हमने इन्वर्टेड कोमा में नहीं दिया, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आया। तो ए में हम देखेंगे तो क्या वैल्यू है हमारी ए में। अब देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बन के तैयार हो गई, यानी एक इन्वर्टेड कोमा में ईयर फिर ज़ीरो, यानी 2022 था, जहाँ पर भी 2 था आपका वो एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक आ गया और उसके बाद एक ये बन गया, यानी कुल मिला के आपका 4 का साइज़ बन गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे लेंथ का साइज़, इसका ए का साइज़, तो आपको मिल जाएगा कितना, 4 मिल गया आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना था, एक ये कमांड एग्जीक्यूट करनी थी, अगर ए की 0 प्लस डॉट लगा दिया आपने प्लस ए की 1, ठीक है। और फिर प्लस करना था, फिर डॉट लगा दिया एंड प्लस क्या कर दोगे ए की 3, ठीक है। तो ये कोड था आपका, देखिए ये वाला एज इट इज़ यही वाला था। तो इसको जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको क्या मिला है, ईयर 0.0 एट ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो जो आपका पहला पॉइंट है ये वाला, यहाँ से आप मैच कर सकते हो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है आपके ऑप्शन के हिसाब से। आपका लास्ट वाला ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल की स्पेलिंग और यहाँ पे इसमें कैपिटल और स्मॉल का फ़र्क है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वाला भी बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पर आपका आंसर फिफ्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो यहाँ से। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या था, बी वेल एस टी आर ग्रेटर देन एस टी आर टू, यानी आपको एक उसमें कंपैरिजन दे रखा है कि अगर मान लो एस टी आर वन में दिल्ली है, यानी कैपिटल में डी ये वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। और एस टी आर टू में न्यू दिल्ली है, तो इसमें आपको कंपैरिजन करना था और उसकी वैल्यू को बी वैल में ट्रांसफ़र करके बताना था। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या करता है, जब ये स्ट्रिंग को काउंट करता है तो इनकी आस्क की वैल्यू से इनकी एनालाइजिंग होती है, तब उससे मैच करता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता लग रहा है कि भाई दिल्ली न्यू दिल्ली से ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो इसको कंपेयर करेगा तो ऑलरेडी फॉल्स दिख रहा है आपको। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो ये 6 का आंसर मिलेगा आपको फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का आउटपुट आपसे पूछ रहा है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे से लेकिन लॉजिकल हैं, आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रखा है, एक ये इस तरह की स्ट्रिंग दे रखी है, तो इसको आपको काउंट करना है। काउंट कैसे करना है कि वाई वाई काउंट करना है, और ये क्या है आपकी पोजीशन। आप कोमा लगा के पोजीशन दे सकते हो, स्टार्टिंग कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। आपने 1 दिया तो ये क्या करेगा 0 और 1, यानी यहाँ इस वाले वाई से स्टार्ट करेगा ये, यानी इस वाई से यहाँ से एंड तक। आप चाहो तो एंड का भी दे सकते हो, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से था तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाई वाई को ढूंढेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर एक वाई वाई इसको यहाँ मिलेगा और एक वाई वाई यहाँ मिलेगा, तो इसको कुल मिला के इसको 2 वाई वाई मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 2, ठीक है। यानी 1 आंसर मिल जाएगा, ये 2 जो इसका आंसर दिखा हुआ है। इसको रन करके भी आपको दिखा देते हैं। जैसे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाले अल्फ़ाबेट थे, हमने क्या किया, काउंट किया, यानी इसमें लिख रहे हैं ए डॉट काउंट और यहाँ पर वाई वाई और 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आंसर इसमें आपको 2 मिल रहा है, यानी वाई वाई इसने काउंट किया 1 पोजीशन से, तो इसको ये मिल रहा है। यहीं पर आप अगर अगर ये लिख दोगे कि इसको मैं 4th पोजीशन से काउंट कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आउटपुट, आपको एक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से ये 0 फोर्थ के बाद तो आपको एक ही बार काउंट हो रहा है ना बाई बाई। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एरे एलिमेंट इन ए स्पेसिफाइड ऑर्डर इन टर्म एज। तो जो आपके एरे के एलिमेंट होते हैं यानी लिस्ट के एलिमेंट होते हैं, उनको स्पेसिफाइड ऑर्डर में अरेंज करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे शॉर्टिंग। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और सिर्फ शॉर्टिंग का नहीं, जो अब बाकी ऑप्शन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पढ़ने की स्ट्रेटजी आपकी इसी हिसाब से होनी चाहिए कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता हो। जैसे इंडेक्सिंग का मतलब आपको पता है कि आपको हर एक इंडेक्स पे आप वैल्यू निकाल सकते हो। स्लाइसिंग का मतलब है उसमें से कोई ना कोई पोर्शन आप स्ट्रिंग में से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। शॉर्टिंग का मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। जैसे जो करते हो ना आप, कि जैसे गिनती है आपकी, पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट पे विजिट करना। ठीक है, उनको आप यूज़ कर पाओ अपने प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब 9th क्वेश्चन पे आप जाते हैं। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी दे रखी है जिसमें एक आपके की वैल्यू क्या है। की तो है आपकी 0 1 2, और आपकी वैल्यूज़ हैं A B C। तो उसके बाद आप प्रिंट करवाते हो एक फोर लूप के थ्रू। आप आई इन डी, यानी इसमें क्या कर दिया आपने, डी को ट्रांसफ़र कर दिया। डी में क्या मिलेंगे आपको, सबसे पहले 0 डलेगा, फिर 1 डलेगा, फिर 2 डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब प्रिंट करवाओगे तो आपके प्रिंट आई में क्या मिलेगा आपको, 0 1 और 2। तो इसको हम रन करके भी देख लेते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो एक डी नाम का आपने बनाया और डिक्शनरी के बोर्ड में, कोई नहीं, इसको कर लेते हैं चलो। यहाँ पर ए ले लिया, कोमा 1 B 2 C। फिर एक लूप बना है आई इन डी, और प्रिंट कर रहा है सिंपल ये आई को। अब आई में आपको पता है क्या वैल्यू डलेंगे, अगर आप डी में से डलवा रहे हो तो आई में आपकी की वैल्यू डलती है। तो इसको जैसे ही एंटर करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, 0 1 2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो इसका आउटपुट ये रहेगा। तो आपको ध्यान रखना, 9th का आउटपुट क्या है आपका, 0 1 2। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक आपको स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें ABC को ईमेल एड्रेस दे रखा है, abc@gmail.com। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया है, कमांड यूज़ किया str.partition@। ठीक है, इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ ये होता है, जो भी पार्टीशन में जो भी आपको एक कैरेक्टर दे रखा है वहाँ से उसके आगे का और उससे पीछे का, उन दोनों के बीच में पार्टीशन कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। सब str1 नाम से हमने एक ले लिया, यहाँ पे abc@gmail.com। ठीक है, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई। अब हमें इस पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि इस पे पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन दिया हमने @ आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में ये वाला दे रखा है तो हम इसी पे ऑपरेट करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो ABC है इसके आगे एक बना देगा स्ट्रिंग और इसकी अलग बना देगा। तो देखिए कैसे करता है ये। तो देखिए ABC अलग बन गया, @ अलग, और Gmail, यानी कुल मिला के आपका 3 में डिवाइड हो गया ये वाला। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से आप जी को भी कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। जैसे कैसे करना है इसको, जैसे हमने यहाँ पर जी दे दिया तो ये क्या करेगा, अगले उसमें जी से यहाँ से डिवाइड कर देगा, यानी पार्टीशन आपका जी से यहाँ तक दे देगा। समझ में आई चीज़ें? होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें, बिल्कुल आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब देखिए यहाँ पर 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुल मिला के 18 क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी कवर अप हम कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देखिए, राइट ए स्टेटमेंट यूजिंग स्ट्रिंग फंक्शन, आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हुए। टू एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग टोक फ्रॉम स्ट्रिंग, यानी आपको str1 दे रखा है एस्ट्रो टोक, और आपको यहाँ से टोक निकालना है। तो इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही आपको दिखाता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। यानी ए नाम से आपने लिख लिया यहाँ पर एस्ट्रो टोक, देख लेते हैं यही वाला लिखी चीज़ें। ठीक है, यही लिखा रखा है। टी स्मॉल था। ठीक है, ऐसे ही लिखते जैसा एज इट इज़। अब इसमें से हमें निकालना है ये जो टोक है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग फंक्शन की तरह के उससे यूज़ होगा। तो कैसे करेंगे हम, ए डॉट ए को इस तरह से लिखेंगे,
और अगर मान लो हमें पता है यहाँ पे कहाँ से करना है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 3 4 और 5, यानी 5 से चलेगा ये, ठीक है, यहाँ तक। अब जैसे ही, और एंडिंग हम दे नहीं रहे क्योंकि हमें पूरा एंड तक करना है, तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमें क्या निकल के आया, टॉक, ठीक है। तो ये समझने के लिए थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पे। जैसे आपका क्या था, ए इज इक्वल टू एस्ट्रो टॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ की वैल्यू ए की आपको पता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, फिर 6 7 और 8, ठीक है, ये 5 यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या निकालना है, टी से लेके ये निकालना था, तो आपको क्या करना है, ए 5 आपको पता है यहाँ से निकालना है, तो ये वाली वैल्यू, और आप फिर कोलन लगा देते हो एंड तक, ठीक है। एंड तक कोलन लगाने का मतलब आप उसमें कुछ लिखो या मत लिखो, क्योंकि अगर आपने 8 लिखा तो क्या करेगा वो, 8 से एक पहले तक ले लेगा, ठीक है। या तो आप 9 लिख दोगे, ठीक है। अदरवाइज इसकी जो सही कमांड रहेगी वो ये रहेगी, जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। तो ये वाला आपका आउटपुट रहेगा, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक स्ट्रिंग दे रखी है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको आपको रिवर्स करना है, ठीक है। वैसे तो आपका लिस्ट का फंक्शन होता है एक रिवर्स फंक्शन, लेकिन अगर आप उसको स्ट्रिंग में अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एरर दे देगा किसी भी वजह से। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इसको। हमने एक बनाया str1 इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी एक स्ट्रिंग बन गई हमारी। अब इसको हमें रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, str1, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसकी लेंथ जाननी पड़ेगी। तो पहले हम लेंथ जान लेते हैं str1 की कितनी बनी है हमारी। तो आप देख रहे हो इसमें 23, यानी 0 से लेके 23 तक आइटम, टोटल 23 है, ठीक है। तो हम इसे 24 काउंट करेंगे, तो क्योंकि लास्ट वाला आपको क्या मिलेगा, 24, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर str1, अब इसको हम करेंगे 24 से लेके, और एक कोलन यहाँ पर और -1, यानी बीच वाला हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है। और इसको पीछे से प्रिंट करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे इसको 23 से ही करोगे, देखिए हो रहा है, ठीक है, 23 से भी हो रहा है। ओके, ये लेंथ दिखा रहा है तो 0 से नहीं, पूरी की पूरी लेंथ दिखाता है। अगर इंडेक्सिंग होती तो 0 से दिखाता, ठीक है, फिर एक कम दिखाता। तो अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, 23 से हमने देखा और इसको -1 ट्रांसफ़र माइनस करते रहे, डिक्रीमेंट करते रहे, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला इसका पूरा रिजल्ट अपोजिट आ गया, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 पे क्या लिखा है कि इसमें एक आपको स्ट्रिंग दे रखी है s इक्वल टू पाइथन रोक्स, ठीक है। तो एक लूप चलाया आपने ch इन, और उसमें एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर दी, यानी इतने एलिमेंट बता दिए उसने कि इतने रहेंगे, उसके हिसाब से ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये आपको पूछ रखा है कि ये कितनी बार प्रिंट करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू क्या है आपका, पाइथन रोक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये कहाँ तक s को इसको ले रहा है, 0 1 2 3, यानी h से लेके 4 5 6 7 8, यानी यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक कितने एलिमेंट हो गए आपके, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यानी जहाँ तक भी ले रहा होगा उससे एक कम, ठीक है। तो टोटल मिला के ये कितना 5 टाइम हो गया,
5 टाइम हो गया। तो अब आपका लूप चला ये यहाँ पर, तो लूप चलने के बाद ये क्या करेगा, 5 बार हेलो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको रन करके भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से रन करता है ये। देखिए आपने क्या लिया, एस इज इक्वल टू पाइथन रॉक्स। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाया, सी एच इन एस 3:8। ओके, अभी हुआ नहीं, कोलन लगा ही नहीं हमारे, कोलन, और प्रिंट कर दिया इसने हेलो। तो यहाँ पर देखिए, इसको दोबारा करते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपका हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ है, 5 बार, क्योंकि ये लूप चला है जो आपका, ये 3 से 8 तक चला है, जो भी आपकी स्ट्रिंग थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ध्यान से इसको ध्यान से देखना किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 में क्या है, हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की तरफ ध्यान देंगे, वो किस तरह से काम करते हैं। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया था, तो उसके बारे में अभी देखते हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू आप ले लेते हो 50। ठीक है, तो ये एक तरह का ग्लोबल वेरिएबल है, यानी इसको ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी x को आप एक्सेस करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, सिर्फ 50 ही मिलेगी। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया आपने फन नाम से, और x इसमें या जो भी आपका वेरिएबल है उसमें आप दे सकते हो, और फिर x इज इक्वल टू आपने 2 दे दी। तो ये जो 2 दिया है, 2 क्या रहेगा, इसका लोकल वेरिएबल रहेगा। अगर यहाँ पर कहीं आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है, अब तो चलो वो गया। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू देते हो कितनी, x की वैल्यू को अगर प्रिंट करवाओगे तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 50 की वैल्यू मिलेगी, जो उसकी ग्लोबल वैल्यू है। ठीक है, अगर आप फंक्शन को कॉल करवाओगे, ठीक है, और यहाँ पर ओके रुकिए, फंक्शन को कॉल करवाया और यहाँ पर, ठीक है, और अब यहाँ पर इसको कॉल करवा दिया आपने, वो रन भी हो गया, यानी x की इक्वल टू उसमें 2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू जब प्रिंट करवाओगे तो फिर भी आपको 50 नहीं मिलेगी। तो यानी जो ये वाली x की वैल्यू है, इसका स्कोप सिर्फ इस फंक्शन को जब आप काम करोगे उसके अंडर में ही रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन जब यहाँ पर, या आप इस तरह से समझ सकते हो, देखिए यहाँ पर इसको दोबारा करके देखते हैं, यानी x की वैल्यू जो भी रहेगी वो 2 आ जाएगी, और इसको यहीं पे प्रिंट करवा देते हैं। अब देखिए जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, कोई भी वैल्यू डाल दो इसमें, तो यहाँ पर क्या करेगा, तब इस x की वैल्यू को आप ये 2 प्रिंट करेगा, लेकिन x की वैल्यू को जब भी आप प्रिंट करवाओगे तो 50 लेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो 50 की वैल्यू है, यहाँ पर ये ग्लोबली आप इसको एक्सेस करोगे। ठीक है, और जो फंक्शन की है ये लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये लोकली वैल्यू को यूज़ करेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपका आउटपुट मिलेगा आपको 50। ठीक है, तो आपको 50 ही आपकी वैल्यू मिलेगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन एक नेक्स्ट वाला भी है। नेक्स्ट में क्या है आपका, a इज इक्वल टू 1, फिर एक फंक्शन बनाते हो आप, मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू ली आपने a इज इक्वल टू 1, यानी एक आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर आपने डेफ बनाया, एक f नाम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या कर दिया, 10। ठीक है, तो अब यानी आपके पास a की वैल्यू आपकी ये जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पर 10 वैल्यू है, और जो ग्लोबल है आपकी एक वैल्यू है। तो जब आप a को क्लिक करोगे, यानी a को जब प्रिंट करोगे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी, आपको ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। ये वाली वैल्यू सिर्फ आप फंक्शन के अंदर में ही एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझना है, यहाँ पर इसका आंसर भी आपको एक ही मिलेगा, यानी 1 मिलेगा। अब बारी आती है आपकी, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर, यानी एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखा है अगर आपने ध्यान दिया हो। जैसे आपने एक फंक्शन बना दिया सम, ठीक है, और यहाँ पर a वैल्यू b दे दी, और यहाँ पर क्या कर दोगे आप, रिटर्न कर दोगे a प्लस बी। ठीक है, तो अब सपोज़ हम सम को कॉल कर रहे हैं 4 प्लस 56 करके, तो हमें क्या मिला, 60। तो ये जो हमारे हैं ये एक्चुअल पैरामीटर हैं। ठीक है, यानी 4 और 56 आपके एक्चुअल पैरामीटर हैं। ये वाली वैल्यू
यानी 4 की मैपिंग आपकी ए से हो जाती है, 56 की मैपिंग आपकी बी से हो जाती है, और आपको रिटर्न क्या करके दे देगा, दोनों का प्लस करके दे देगा, तो आपको 60 वैल्यू मिल गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पर। 17 क्वेश्चन में आप देखिए, एक सेकेंड, इसको ज़्यादा ऊपर चला गया। 17 क्वेश्चन में क्या देखिए, एक फंक्शन बनाया आपने एवरेज, एन एन वन एक वेरिएबल लिया, एन टू और एन थ्री की वैल्यू आपने बाय डिफ़ॉल्ट दे दी 1000। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है इसको, एन वन को एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री और डिवाइड बाई 3 कर देगा। आपने कॉलिंग के टाइम पे क्या बोला इसको, 100, तो 100 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 100 की मैपिंग हो जाएगी एन वन से। ठीक है, ऑलरेडी मैप हो गया। फिर उसके बाद एन वन की वैल्यू 23, यानी एक इसको वैल्यू को भी आप दे रहे हो कि इसमें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या कर देगा, ये इसको बोलते हैं की आर्गुमेंट करके, यानी आपने की वैल्यू जो आपका नेम है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू, तो ऑलरेडी आपकी जब 100 की मैपिंग एन वन से हो रखी है, आप दोबारा कैसे दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको एरर जनरेट करेगा कि मल्टीपल वैल्यू आपकी एन वन से मिल रही हैं, तो यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा आपको एरर, इसमें आएगा मल्टीपल वैल्यू फॉर एन वन। ठीक है, बच्चे जिसने एरर लिखा है तो भी ओके है, हम उसको कंसिडर कर देंगे। अब उसके बाद एक है इसमें इसमें एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहला एरर तो देखिए, जो डेफिनेशन है वो स्मॉल से आती है, तो एक तो एरर ये वाला है इसका। एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका इंडेंटेशन का भी एरर है, क्योंकि प्रिंट यहाँ पे इंडेंटेशन देते हो, अदरवाइज इसको कंसिडर ही नहीं करेगा, वो ब्लैंक समझ लेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं तो सेम नाम से करवाना है। अगर इसमें क्योंकि आपको पता है पाइथन केस सेंसिटिव है। ठीक है, पाइथन केस सेंसिटिव, तो इसका फंक्शन वन है जो, तो इसका स्मॉल लेटर है एफ का, तो यहाँ पर आप कैपिटल नहीं दे सकते। उसकी कॉलिंग के टाइम पे भी आपको सेम नेम ही रखना पड़ेगा। क्लियर, तो ये आपका सेक्शन वन था। इसके बाद आपका सेक्शन बी भी है, सी भी है, तो इनको अभी अलग अलग करके ही मैं बनाऊंगा। तो इसमें आपके 18 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। तो फिलहाल आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको सोल्व करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना, अभी अगली वीडियो तक का वेट करिए आप। थैंक यू अभी के लिए।